नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, चंबा में गिरी बस, 34 यात्री घायल। चंबा भरमौर एनएच पर एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 34 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए अधिकांश लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार के मद्देनजर घर भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज चंबा में 7 लोगों का उपचार चल रहा है। बस में करीब 40 लोग सवार थे। पुलिस ने मामला दर्ज दुर्घटना की विस्तृत जानकारी लेना आरंभ कर दिया है। रविवार सवेरे लेहल से चंबा की ओर आ रही एक निजी बस करिया से करीब 3 किलोमीटर पीछे सरिये के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़ककर निचले हिस्से में निर्मित घर के समीप पहुंच गई। बस को गिरता देख मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया गया। सूचना पाते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों के सहयोग से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज चंबा भिजवाया, जहां पर घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी कर दी गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई। अगली खबर है, हिमाचल पर भी बिजली संकट का साया। पूरे देश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र ठप होने से बिजली संकट हिमाचल पर भी आ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पावर सरप्लस हिमाचल के पास वर्तमान में हाइड्रो सेक्टर में भी उत्पादन गिरा है। दूसरी ओर थर्मल प्लांट से आने वाले राज्य के शेयर की बिजली भी नहीं आ रही है। हालांकि लोड शेडिंग का तुरंत कोई खतरा नहीं है। ऊर्जा राज्य हिमाचल में वर्तमान में करीब 11,000 मेगावाट बिजली का ही दोहन किया जा रहा है। राज्य के पास इसी साल अगस्त और सितंबर में बरसात में नदियों में पानी होने के कारण अधिकतम प्रतिदिन 630 लाख यूनिट बिजली थी, लेकिन अब यह सिर्फ 396 लाख यूनिट ही रह गई है। राज्य में घरेलू उपभोक्ता बेशक 16 लाख से ज्यादा है, लेकिन बिजली की खपत उद्योगों में सबसे ज्यादा हो रही है। राज्य में शनिवार को यूज की गई 318 लाख यूनिट में से सबसे ज्यादा 218 लाख यूनिट उद्योगों में उपयोग हुई है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं ने सिर्फ 100 लाख यूनिट बिजली ही खर्च की है। वर्तमान में राज्य को ना तो बैंकिंग पर किसी अन्य राज्य से बिजली आ रही है और ना ही हम ग्रिड की एक्सचेंज के अलावा बिजली बेच रहे हैं। अगली खबर है, राजगढ़ से 45 किलोमीटर दूर नदी में गिरी पिकअप। उपमंडल राजगढ़ के गिरिपुल नेरीपुल सड़क पर राजगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक जीप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। यह दर्दनाक हादसा देर रात को हुआ। जानकारी के अनुसार पिकअप जीप नेरीपुल की ओर से गिरिपुल की ओर आ रही थी और अचानक जघैल के पास लगभग 400 मीटर नीचे गिरी और नदी में समा गई। हादसा इतना भयानक था कि जीप के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में विवेक 32 वर्षीय टिकरी राजगढ़ व अनिल 20 वर्षीय रेडी गुसान राजगढ़ और घायल सुनील 22 वर्ष रेडी गुसान शामिल है। इसमें मृतक अनिल व घायल सुनील सगे भाई बताए जा रहे हैं। अगली खबर है, पूर्व प्रधान ने बिना रेत बजरी का इस्तेमाल किए प्लास्टिक की बोतलों से डंगा बना दिया। सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे बेकार प्लास्टिक का इस तरह से सदुपयोग हो सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। ग्राम पंचायत टिहरी के पूर्व प्रधान मदन लाल ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों से डंगे का निर्माण कर सभी को चौंका दिया। डंगा इतना मजबूत है कि इसके ऊपर से चाहे जितने भी लोग गुजर जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डंगा निर्माण में ना तो रेत बजरी लगी है और ना ही सीमेंट लगा है, महज मिट्टी व खाली प्लास्टिक की बोतलों से मजबूत डंगे का निर्माण किया गया है। आज इस डंगे को देखकर हर कोई पूर्व प्रधान मदन लाल के कार्यों की सराहना कर रहा है। मदन लाल वही प्रधान है जो अपने कार्यकाल में केंद्र सरकार की तरफ से निशुल्क चाइना भ्रमण कर चुके हैं। यंग प्रधान होने के नाते एक योजना के तहत पूरे प्रदेश से सिर्फ इन्हीं का चयन चाइना भ्रमण के लिए हुआ था। अब इनके दिमाग में क्रिएटिव सोच के कारण बेकार प्लास्टिक बोतलों का सदुपयोग कराना सिखा दिया है। प्लास्टिक की खाली बोतलें अक्सर बाजार व अन्य जगहों पर पड़ी हुई देखी जा सकती है। वर्तमान में सरकारें सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने 2022 देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर है, आईटीआई में रिक्त सीटों के लिए स्पॉट राउंड 18 से। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर होने वाले स्पॉट राउंड की तारीखों में बदलाव किया गया है। पूर्व में निर्धारित 11 से 14 अक्टूबर तक होने वाले स्पॉट राउंड अब 18 से 22 अक्टूबर तक होंगे।
आईटीआई ऊना के प्रधानाचार्य बीएस ढिल्लों ने बताया कि स्पॉट राउंड में केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने पंजीकरण नहीं करवाया है वे 12 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।